आज के इस वीडियो सेशन में मैं ऐसी दो इंपॉर्टेंट बार डायग्राम लेने जा रहा हूं, कवर कराने जा रहा हूं, जो एज ए डीआई आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीआई का कॉन्सेप्ट आप समझ ही रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। बार डायग्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें भी ऐसे दो फिगर हैं जिसमें टेबल भी इन्वॉल्व है, लाइन डायग्राम भी इन्वॉल्व है। बार डायग्राम के ऐसे पैटर्न को आप जरूर पढ़िए, निश्चित तौर पर ये आपके काम आएगी। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है और आपको ये चीजें एग्जाम में दिखेगी भी। क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दिए गए दंड आलेख में विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं, बच्चों का प्रतिशत दिखाया गया है। इसके नीचे दी गई सारणी में विभिन्न कॉलोनियों के निवासियों की कुल संख्या दी गई है। मतलब ये संख्या है कि 1250 लोग रहते हैं, 2050 रहते हैं, 1800 लोग रहते हैं, 1150 रहते हैं, 1620 रहते हैं। जो बार डायग्राम दिया उसमें परसेंटेज दिया है पुरुष का, महिला का और बच्चों का। जैसे पुरुष का परसेंटेज 34 है, महिला का 36 है, इसका 30 है, आप जोड़िए तो 100 हो गया, मतलब सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे दूसरे में देखिए, यहाँ पर पुरुष का 50 है, महिला का 30 है, पुरुष बच्चों का 20 है। ऐसे सबका दिया है। आप किसी भी कॉलोनी का जैसे उठा लें, सपोज करिए हम कॉलोनी सी ले रहे हैं, कॉलोनी सी ले रहे हैं, टोटल निवासी कितने 1800। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 28% पुरुष हैं, 42% महिला है और 30% बच्चे हैं। तो अगर हम कॉलोनी सी में हैं जिसमें टोटल 1800 लोग रहते हैं, आप इनकी अगर हम पुरुष, महिला और बच्चों की बात करें तो पुरुष की संख्या देखो कितना है, ये 28% है। 28% का मतलब होता है 28/100। निश्चित तौर पर यह आंकड़ा जब इसके साथ अप्लाई होगा तो 100 से भाग होगा, उसके 2 जीरो गायब हो जाएंगे। इसमें पुरुषों की संख्या हो जाएगी 28 × 18, महिलाओं की संख्या हो जाएगी, महिलाएं परसेंटेज में कितनी है 42 है, तो 42 × 18। इसी प्रकार से अगर बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों की संख्या 30% में है, तो 30 गुणे हम क्या कर दे 18। इस प्रकार से हम सभी के परसेंटेज से हम उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग एक एक करके प्रश्नों को देखिए, समझिए और बताइए कि आप यहाँ पर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या स्थिति आ रही है, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। कॉलोनी ए, बी तथा सी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तीनों कॉलोनियों की बात करिए। यहाँ पर महिलाएं 1250 हैं, यहाँ पर 2000, सॉरी महिलाएं नहीं, टोटल 1250 है, यहाँ पर 2050 है, यहाँ पर 1800 है। तो पहले कॉलोनी ए में आते हैं। महिलाओं का परसेंटेज देखिए कितना है 36। कितना है 36। आप 36 लीजिए। अब 36 क्या, आपको पता है कि 36 बटे मैं 100 लेता हूं। 100 लेने का मतलब 100 से भाग होगा। 100 से भाग होगा तो यह 12.5 होगा। ठीक है, आप गुणे अगर 36 करोगे, 36 पंचे और 36 दूना पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500, एक अंक पे दशमलव 450 आ जाएगा। 450 महिलाएं हैं कॉलोनी ए में। कॉलोनी बी की बात करिए। इसी तरह से इसको भी अगर हम 100 से भाग करेंगे तो 20.5 होगा, 20.5 होगा। और यहाँ पर परसेंटेज कितना है 30 है। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से गुणा करें, शून्य बढ़ने का कोई अर्थ नहीं, 3 × 5 = 15, 3 0 0 1 हुआ, 3 दूना 6, 615 हो जाएगा। यहाँ पे महिलाएं कितनी हो गई 615 हो गई। कॉलोनी सी में चले आइए, ये 1800 है, यहाँ पर ये 2 जीरो चला ही जाएगा, इसका बढ़िया रहता है अगर अंतिम में 2 जीरो है। यहाँ पर परसेंटेज कितना है 42 है। आप 42 गुणे कितना करेंगे, 42 × 18 करेंगे। 18 दूना 36 होता है, 18 चौके 72, 3 75 होता है, 756 होगा। टोटल जोड़िए 6 × 5 = 11, 5 × 1 = 6, 5 × 1 = 6, 6 × 5 = 11। देखिए 5 × 6 = 11, कैरी 1 हुआ, 5 × 1 = 6, 6 × 5 = 11, 11 1, 12 की 2 हासिल 1 हुआ, 4 1 5 हुआ, 5 6 11 7 18 होगा, 1821 आएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो कॉलोनी ए, बी तथा सी में कुल महिलाएं 1821 है। ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनेगा। ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज का सही यूज, कैलकुलेशन सही करना, पैटर्न को कहां से किससे मिलाना है, ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। कॉलोनी ए में बच्चे देखिए कितने हैं। कॉलोनी ए में टोटल कितने हैं 1250। कॉलोनी ए में बच्चों का परसेंटेज क्या है 30। ठीक है, 30 करूंगा अभी जैसे किया था, 100 से भाग करेंगे तो निश्चित तौर पर 12.5 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक शून्य का कोई रोल नहीं, 3 × 5 = 15 हुआ, 3 दूना 6 1 7 हुआ, 3 1 के 3, 375 बच्चे हैं। कॉलोनी हम किस में जाते, ई में। ई की बात करिए। ई का आंकड़ा ये है जिसमें बच्चे हैं 20% और टोटल यहाँ पर कितने हैं 1620 है। तो इसमें भी दशमलव पे हम दशमलव 2 अंकों पे लगाएंगे तो 16.2 होगा और गुणे यहाँ पर 20 कर दीजिए। शून्य से कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 दूना 4 हुआ, 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 2 1 के 2 1 3, 324 है। इसको परसेंट बनाना है, इसका बनाना है, जिसको बनाना है इससे ज्यादा है तो परसेंटेज भी 100 से ऊपर आएगा। तो लिखेंगे 375 जिसको बनाना है, कॉलोनी ए के बच्चे हैं, गुणे 100,
बटे कॉलोनी बी सी ई के बच्चे 324। अब ये डेटा जो अपने दिए हैं ना, इसमें तीनों में अगर मान लो एलिमिनेशन में तो केवल एक एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि 100 के अंदर है, बाकी कोई भी हो सकता है। थोड़ा सा ए भी नहीं होगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत ही क्लोज है। इन्हीं दोनों में अपना थोड़ा सा हेर फेर है, इन्हीं दोनों में उत्तर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं यहाँ पर, जैसे अभी तो 4 से कट रहा है, 4 8 32, 4 1 4, 4 25 बार 100 होता है। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं, थोड़ा सा राउंड आप थोड़ा सा राउंड फिगर और कर सकते हैं। इसको अगर 80 बना दो, एक कम कर दो, उतना फर्क नहीं पड़ता है। और 80 बनाया 5 16 बार तो 5 5 25 होगा। 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 3 15, 3 18। इसको आप किससे भाग करोगे बताएं? इसको 16 से, क्योंकि 5 से काटा था ना, 16 से भाग करिए। 16 1 के 16, 2 7, 16 1 के 16, 1 1। तो मैं कन्फर्म में यही है, हम बी पर नहीं रहेंगे, सी ए पर भी नहीं जाएंगे। तो राइट सोल्यूशन अपना 116% होगा। कॉलोनी ए के बच्चे कॉलोनी ई के बच्चों के 116% है। कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या, तो हम कॉलोनी बी पर हैं जिसकी आंकड़े टोटल 2050 है। तो बी में पुरुष लीजिए और पुरुष का परसेंटेज कितना है? 30 है। और यहां पर भी अगर परसेंटेज है 0.2 अंकों पे लगाइए, तो यहां पर 30 है, 30 गुणे 20.5 कर दीजिए। ये कौन हो गए बताएं? कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या। उसी कॉलोनी महिलाओं की संख्या का अनुपात, हमें करने की कोई नीड ही नहीं है। हम कर भी लें तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब बेस सेम है दोनों का और परसेंटेज दोनों के अलग अलग दिए हैं, तो हमें अनुपात ही बनाना है। तो हमें वैल्यू निकालने की क्या रिक्वायरमेंट है? पहले से पढ़ लेते, फालतू में इतना लिखा हमने नहीं। 50%, 30%, जीरो गायब करिए, 5:3 होगा। सी ऑप्शन लगा सकते हैं इसे डायरेक्टली, क्योंकि दोनों एक ही बेस पर है ना। दोनों की टोटल संख्या 2050 है, तो 2050 का 50% करें, 2000 का 30% करें, 2000 का ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा 5:3 बता सकते हैं। राइट सोल्यूशन ये आंसर हो जाएगा। हमें इसके आगे करने के लिए और चीजें करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, सभी कॉलोनियों के कुल निवासियों की औसत संख्या, इसके लिए हमें औसत मतलब क्या होता है? औसत मतलब योग बटा संख्या होता है। ठीक है, योग बटा संख्या होता है। तो योग मतलब सबका जोड़, सभी निवासी, और संख्या मतलब आप समझ ही रहे हैं कितनी कॉलोनी है। यहां पर देखिए कैसे किया जाएगा। सबको जोड़ते हैं, थोड़ा सा ट्राई ऐसे किया जाए। पहले हम हजार में जोड़ते हैं, 1000, 1000, 2 3, 3 1 4, 4 2 6, 6000 हो गया, रख लीजिए। फिर हम सैकड़े में जोड़ते हैं, 200, 8 1000, 1 1100, 11 6 17, 1700, 1700 हो गया। अब हम दहाई में जोड़ते हैं, 50 50, 100, 150, 170। जुड़कर देखिए कितना होगा, 7 7 1 8 6 1 7, 7870 हुआ। औसत करना है क्योंकि कितनी कॉलोनी है? 1 2 3 4 5 है। 5 से करिए भाग, 5 1 के 5 हुआ, 2 8, 5 5 25 हुआ, 3 7, 5 7 35 हुआ, 5 4 20 हुआ। 1574 ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट सोल्यूशन 1574 है। सभी कॉलोनियों के कुल निवासियों का, उसमें चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1574 यहां पर टोटल एवरेज बनकर आ रहा है। कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या, कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या, ये डी है, पुरुष 38% है। उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या, बच्चे कितने? 26 हैं। का अंतर कितना है? क्योंकि दोनों का बेस तो एक ही होगा ना भाई, दोनों में संख्या डी में 1150 इसमें टोटल है, इसका बेस 1150 है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अंतर पूछा है तो परसेंटेज का अंतर देखिए कितना है, 12% है। मैं इसका 12% कर दूं, बस हमारा काम हो जाए। तो 12% मतलब 12/100 होता है। ठीक है, और 1150 है। एक शून्य तो चलो चला गया, और भी चला जाएगा, काट दीजिए। 5 2 10 होता है, 23 पंचे 115 होता है, 23 5 2 10, 5 3 15, 2 छंगे 12, 6 से गुणा करें, 6 3 18, 6 2 8 1। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको डिवाइड कर रहे थे, ये कितना था अपना? 5 2 10, 5 3 15, 23 हो गया, और 6 3 18, 6 2 12, 1 13, 138 टोटल है। डिफरेंस कितना है बताएं? 138। ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन है। आई होप डीआई कंप्लीट हो गई। अगली डीआई देखिएगा, जो 51 से 55 तक का था। नीचे दिए गए दंड आलेख में विभिन्न विद्यालयों में बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। जो दंड आलेख है उसमें बच्चों की संख्या टोटल कितने स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ते हैं, तथा उसके नीचे दिए गए ग्राफ में, जो बगल में ग्राफ दिया है, लड़कियों का प्रतिशत अंकित किया गया है। इन दोनों को भली भांति अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर कहना क्या चाहता है, मैं आपको समझाता हूँ। विद्यालय जैसे पी है, इसमें टोटल बच्चे 2500 हैं। ठीक है, कितने हैं? 2500 हैं। लड़कियों का परसेंटेज क्या है? 40% है। लड़कियां अगर 40% तो लड़के कितने होंगे? 60% होंगे। इसको दिमाग में रखिएगा।
लड़कियों को निकालना है अगर 40% कैलकुलेट करिए 2500 का, 60% कर दीजिए बच्चे, मतलब लड़के निकल जाएंगे। ऐसे अगर इसकी क्यू की बात करें, टोटल कितने हैं 3000 है। लड़कियां कितनी हैं 50%, लड़के भी होंगे 50%। ऐसे हम अगले की बात करें 27.5 है, तो अगला भी आपका 73.5 हो जाएगा। मतलब आपको सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट करना है लड़के और लड़कियों के हिसाब से। प्रश्न देखिए तभी समझ में आएगा। विद्यालय टी में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। हम आइए विद्यालय टी में आते हैं। ए है विद्यालय टी, और ये भी ध्यान से देखिए ये आंकड़ा कितना होता है। जैसे देखिए बीच में ही रुक गया ना, तो 0 से 500, तो इसके आधे में 250 होगा, 500 से 1000 750 होगा, 1000 से 1500 1250 होगा। मतलब ये कन्फर्म है कि 1250 है, ये आंकड़ा 1250 है। हम विद्यालय टी में हैं जहां पे लड़कियां हैं 40%, ये गर्ल्स हैं, तो लड़के कितने होंगे बताएं 60%। हमें लड़कों की संख्या बतानी है, तो 60% निकालिए, 60/100 कर दीजिए। हम सब जानते हैं गुणे कितना करिए 1250, क्योंकि टोटल कितने हैं 1250 है। अपने दोनों जीरो देखिए चले गए, 125 को 6 से गुणा कर दें तो आपका 750 होना चाहिए ना। हाँ, 5 6 5 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 के 6 7, 750 होगा। कॉलेज टी में अर्थात विद्यालय टी में लड़कों की संख्या 750 होगी। कन्फर्म है, इससे कर सकते हैं हम लोग। विद्यालय आर में छात्रों की कुल संख्या विद्यालय यस के छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। इसमें तो इधर आने की जरूरत ही नहीं है। विद्यालय आर में छात्र कुल कितने हैं 2000। विद्यालय यस में छात्र कितने हैं, ये देखिए 2250। विद्यालय आर में 2000 है और विद्यालय यस में बगली में है 2250 है। देखिए मैंने जैसे अभी एक प्रश्न किया था, देखा था कि जिसको जैसे परसेंट बनाना है, मान लो इसको बनाना है, इसका अगर यह इससे कम है तो 100 के अंदर होगा, अगर इसके ऊपर है तो 100 से ज्यादा आएगा। अब मुझे इसको परसेंट बनाना है, इसका बनाना है। जिसको परसेंट बनाना होता है उसी को 100 से गुणा किया जाता है। उसमें भी डेटा जब इतना बड़ा है, थोड़ा सा हम काट पीट सकते हैं, जैसे खत्म हो गया। 25 8 200 होता है, 25 9 225 होता है। ये 8 है, नीचे 9 है, तो लिखता हूं मैं 8 गुणे 100 बटे 9, तो 800 बटे कितना होगा 9। अब 9 से भाग करिए, 9 8 कितना होता है 72, 8 0, फिर 9 8 कितना होता है 72, 88.8 समथिंग करके होगा। अगर हम राउंड फिगर में जाएं तो 89% ले लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी होगी तो हम एक इंक्रीज कर देंगे, तो 88.88 जा रहा है, ये 89.9 या 89% आप सीधा लिख सकते हैं। अगर हमें इसको इंटीजर में लिखना है पूर्णांक में, तो 89% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। विद्यालय पी में लड़कियों की संख्या, विद्यालय पी में चलते हैं, कहाँ है, पहला ही विद्यालय है, 2500 कुल छात्र हैं, लड़कियां हैं 40%। लड़कियां कितनी हैं 40%। 40% हैं, 40/100 लिखेंगे आप, ठीक है। 100 लिखेंगे, इसको 2 जीरो, इसके 2 जीरो खत्म हो गए। अगर विद्यालय पी में हमको गर्ल्स निकालनी है तो 40 को आप 25 से गुणा कर दो, 2500 के 100 होता है, अर्थात 1000 होंगी। लड़कियां कितनी होंगी 1000। विद्यालय क्यू में लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। अब मुझे देखिए अनुपात क्योंकि बनाना था, तो हमें इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा सीधा, हालांकि 1000 आ गया है, आप चाहो तो उससे करा सकते हैं, क्योंकि ये 50% है, बहुत आसान होता है। ये 3000 डेटा दिया हुआ है, 3000 का 50%, 50% मतलब 50/100, आधा, 1/2, जो मर्जी समझ लीजिए। यहाँ पर गर्ल्स कितनी आएंगी 1500, ये 1500 हैं और 1000 हैं। विद्यालय पी का क्यों से बोला भी है, तो 1000 पहले लिख दीजिए, फिर 1500 लिखिए, 2 जीरो गया, 5 2 10, 5 3 15, 2:3 का अनुपात होगा। देखिए डेटा थोड़ा टफ रहे ना, ये तो बहुत आसान डेटा था, डेटा थोड़ा टफ रहे तो आप ऐसे लिख सकते थे 40/100 गुणे 2500 अनुपात, तुरंत लिखिए 50/100 गुणे 3000, जिससे थोड़ा सा ऊपर नीचे बगल बगल काटना आसान हो जाता है। तो आप ऐसे, फिलहाल इसमें बहुत इजी आ गया था, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसको आपको कंफ्यूज और इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से कर लेंगे। विद्यालयों आर और यू में मिलाकर लड़कों का प्रतिशत कितना है, लड़के निकालने हैं दोनों का। विद्यालय आर और यू की बात करना है, थोड़ा सा यहां बढ़ेगा कैलकुलेशन। 2000 बच्चे हैं आर में, यू में कितने हैं 1000 बच्चे हैं, ठीक है। लड़के कितने हैं आर में, आर ये है आपका 27.5 है, कितना है 27.5। अगर 27.5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, आप खुद ही सोचकर बताइए। लड़के यहां पर हो जाने चाहिए कितने 72.5, क्यों
72.5 होने चाहिए कि नहीं? आप 27.5 में अगर 72 जोड़िए तो 7 2 9, 7 2 1 ठीक है, तो जुड़ करके 72.5 होगा। अब 72.5 वाला आंकड़ा दिया है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। परसेंट है तो आपको पता है कि 100 और दशमलव की वजह से 1 जीरो, ठीक है, 725/1000 है। और टोटल कितने लड़के हैं यहाँ पर? 2000 है, तो गुणे 2000 कर दीजिए। ये खत्म ही हो गया, 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10, हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी आर की ही बात चल रही है। 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 सते 14, मेरे ख्याल से मैं कहीं सही कर रहा हूँ, 1450 लड़के हैं। अब विद्यालय किस में जाना है? यू में। यू अपना यहाँ पर 1000 बच्चे रखा है। यू में 17.5, दोनों डेटा ऐसा दे दिया हम लोग को कि चलो करो इसको। 17.5 है, इसका मतलब इसमें 87.5 लड़के होंगे। कितने होंगे? 87.5, ठीक है। 17.5, 87 नहीं, 82.5 होंगे, सॉरी मैंने गलत लिखा है, 82.5 होंगे भाई, ठीक है। जोड़ के देखिए, 5 5 10, 7 दोनों करेक्ट है। अब 82.5 का मतलब इसको भी 1000 पर निकालना है, तो 82.5 है, ठीक है। और आप इसका दशमलव हटाएं, 2 शून्य परसेंटेज की वजह से, 1 दशमलव की वजह से ये होगा, गुणे 1000 कर दीजिए, जो टोटल आंकड़ा है, तो 825 लड़के हैं यहाँ पर। 825 लड़के यहाँ पर, 1450 यहाँ पर, टोटल लड़के कितने हो गए? टोटल होंगे 1450 प्लस 825, 5 हुआ, 5 2 7 हुआ, 8 4 12 की 2 हासिल 1 हुआ, 1 1 2, 2275 है। और टोटल यहाँ पर 3000 है, तो लिखो 2275 गुणे 100 बटे कितना? 3000। ये 3000 का 3 गया, 3 से काटो, 3 सते 21, चलो आ गया तो अपना, और 3 सते 21, एक और कितना है? 1 और 7, 3 पचे 15, 75 दशमलव समथिंग आएगा। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। ध्यान से करिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, और डेटा आसान है, मतलब इतना भी टफ नहीं है। हालांकि इसने वैसे दोनों डेटा ले लिए जो डेसिमल वाले थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना कैलकुलेशन तो हम लोग को करना ही चाहिए। यह है अंतिम डीआई का जो अंतिम प्रश्न है, पी तथा क्यू के कुल मिलाकर लड़कों की औसत संख्या क्या है? विद्यार्थी पी तथा क्यू, जो विद्यार्थी हमारे पास विद्यालय पी होना चाहिए, विद्यालय पी और क्यू में मिलाकर कुल लड़के, जो मिलाकर लड़के हैं, लड़कों का अपने से औसत पूछा है। तो लड़कों की संख्या निकल जाए तो हम लोग कर सकते हैं। विद्यालय पी में लड़के कितने होंगे? 2500 बच्चे हैं टोटल, 40% लड़कियां हैं, तो 60% लड़के होंगे। 60/100 होता है, आपको पता है, 2 जीरो ऐसे ही चले गए। 25 का गुणा अगर हम लड़के निकालते हैं इसके पी के, तो 60 गुणे कितना होगा? 25 होगा। 25 छक्के 150 होता है, 1 जीरो, 1500 लड़के यहाँ पर हैं। विद्यालय पी में लड़के 1500 हैं। विद्यालय क्यू में देखिए क्या है स्थिति। विद्यालय क्यू में तो 50% है, ओरल है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 3000 टोटल थे, ठीक है, 3000 टोटल थे, आधा कर दीजिए, लड़के आधे लड़कियां आधी, 1500 1500 बहुत बढ़िया डेटा हो गया अपने पास। 3000 और 3000/2 करिए, 1500 ही आएगा। तो यहाँ पर औसत कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन इसका बन रहा है। तो दोनों पैटर्न की इस बार की डीआई आप मतलब मान के चलिए कि ऐसे पैटर्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अपने पॉजिटिव फीडबैक, जो आपको रिस्पांस समझ में आया उसको भी जरूर बताइएगा। जो आपको मन में है, जो मतलब जो आपके दिमाग में है, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डिप्रेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी जरूर बताइएगा। मन हल्का होता है और हम भी आपसे जो बेहतर हो सकेगा हम आपको सजेस्ट भी करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी फिर से एक नए टॉपिक, एक नई डीआई के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई अरिथमेटिक के क्वेश्चन के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम आपको अगली किसी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व आगे कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।